प्रियंका और रघुवीर एक दूसरे को बचपन से चाहते थे। स्कूल से ही दोनों साथ थे। जैसे जैसे दोनों बड़े हुए, उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। बात यहाँ तक आ गई थी कि दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन उन्हें डर था कि कहीं उनके परिवार वाले इस रिश्ते से नाराज ना हो जाएं। रघुवीर, ये सब कब तक चलेगा? हम दोनों ऐसे छिप छिप कर कब तक मिलते रहेंगे? क्या तुम्हारा मन नहीं करता कि तुम मुझे दुनिया के सामने अपनाओ? मुझे तुमसे यूं छिप कर मिलना पसंद नहीं है। चाहता तो मैं भी यही हूँ प्रियंका, लेकिन तुम मेरी माँ को नहीं जानती। वह हमारे रिश्ते के लिए कभी हाँ नहीं कहेंगी। मेरी माँ पुराने ख्यालों वाली हैं। वह चाहती हैं कि मैं उनकी पसंद की लड़की से शादी करूं। मेरे मम्मी पापा भी तुम्हें स्वीकार नहीं करेंगे, ये तो मैं भी जानती हूँ, लेकिन हम दोनों बचपन से साथ हैं और मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकती। फिर तो इसका एक ही उपाय है कि हम घर वालों के खिलाफ जाकर उनको बिना बताए शादी कर लें। एक बार शादी हो जाएगी तो फिर सबको हमें अपनाना ही होगा। ठीक है, मैं तैयार हूँ। तो फिर तेरी किस बात की? आज ही हम लोग किसी मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं। दोनों पार्क से सीधे टैक्सी बुक करके मंदिर की ओर चल देते हैं और वहीं एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। और यहीं से शुरू होती है प्रियंका और उसकी सास कोकिला देवी के बीच संघर्ष की कहानी। रघुवीर, हम दोनों ने शादी तो कर ली, पर क्या तुम्हारे घर वाले मुझे बहू के रूप में अपनाएंगे? मुझे तो बहुत डर लग रहा है कि कहीं वे हम दोनों को घर से बाहर ना निकाल दें। तुम चिंता मत करो प्रियंका, मेरे घर वाले भले ही थोड़े कठोर हैं, लेकिन शादी होने के बाद उनका दिल भी अपनी बहू को देखकर पिघल ही जाएगा। खैर, शादी के बाद दोनों टैक्सी से रघुवीर के घर जाते हैं। वे दोनों घर के अंदर जाते हैं, जहां रघुवीर की माँ कोकिला देवी कहती हैं, अरे बेटा, तुम सुबह से कहाँ नायब थे और ये किस हीरोइन को अपने साथ लेकर आए हो? क्या हमारे शहर में कोई फिल्म की शूटिंग चल रही है? माँ, ये लड़की कोई हीरोइन नहीं, इनका नाम प्रियंका है और यह आपकी बहू है। मैंने इनसे शादी कर ली है। मुझे माफ कर देना माँ, जो मैंने आपको और बाबा को बिना बताए इतना बड़ा फैसला ले लिया। हे भगवान, ये तू क्या कह रहा है बेटा? इस छोटे छोटे कपड़े पहनने वाली लड़की से तूने शादी कर ली? अरे, इसमें ना कोई शर्म है ना हया। इसके छोटे कपड़े से इसके बिगड़ी हुई लड़की होने की बात साफ झलक रही है। मैं इसे अपनी बहू कभी नहीं मान सकती। तभी रघुवीर के पिताजी मुरलीधर प्रसाद वहां आ जाते हैं। अरे कोकिला, क्या हुआ? अब क्या कर दिया तेरे बेटे ने जो तू इसे इतना डांट रही है? आप ही देखिए, क्या कारनामा किया है आपके बेटे ने। अरे, इस छोटे कपड़े पहनने वाली लड़की से इसने शादी कर ली और इस बेशरम को यहाँ ले आया। इसके ऐसे कपड़ों से तो इसका आधा शरीर साफ साफ नजर आ रहा है। सासू माँ, छोटे कपड़े पहनना कोई गलत बात नहीं होती। छोटे कपड़े पहनना अलग बात होती है और छोटी सोच होना अलग बात होती है। और ऐसे कपड़े पहनना मेरी पसंद है, ना कि मेरा कैरेक्टर। देख, इसकी जुबान कैसे कैंची की तरह चल रही है। इस घर में आए हुए इसको 10 मिनट भी नहीं हुए और इसने मुझे उल्टा जवाब देना भी शुरू कर दिया। अरे कोकिला, अब बस भी करो। बहू बिल्कुल सही तो कह रही है। छोटे कपड़े पहनना कोई बुरी बात नहीं, ये सब तो आजकल का फैशन है। तुम नहीं समझोगी ये सब। तुम एक काम करो, जाकर बहू के गृह प्रवेश की तैयारी करो। अगर आपने प्रियंका को अपनी बहू के रूप में नहीं अपनाया तो मैं दोबारा इस घर में कभी कदम नहीं रखूंगा। खैर, इतना सब होने के बाद कोकिला देवी प्रियंका को अपनी बहू के रूप में अपना लेती हैं। वह आरती की थाली लाती है और उनका स्वागत करती है। माँ जी, हमारा बेडरूम कहाँ है? मैं बहुत थक गई हूँ, थोड़ा आराम करूंगी। कोकिला प्रियंका को उसका बेडरूम दिखा देती है, जहां प्रियंका कपड़े बदलकर निकर और लॉन्ग टी शर्ट पहन लेती है। उसके टी शर्ट से उसका निकर छिप गया था। उफ, वो ड्रेस कितनी टाइट थी। टी शर्ट पहनना ही सबसे सुकूनदायक होता है। प्रियंका ऐसी चलाकर कंबल ओढ़ लेती है और सो जाती है। थोड़ी देर के बाद कोकिला देवी उसे खाना खिलाने के लिए बाहर बुलाती हैं। उफ, कमरे को तो कुल्लू मनाली बना दिया है। इतनी ठंड हो रही है कि कंबल ओढ़नी पड़ रही है। ऐसी लड़कियां अपने घरों में पता नहीं क्या करती होंगी। कोकिला बुदबुदाती हुई वहां से चली जाती है। प्रियंका बाहर आती है, जहां सब खाने की मेज पर बैठे हुए थे। प्रियंका के कपड़े देखकर कोकिला देवी को गुस्सा आ जाता है। ये क्या बहू, तू सिर्फ टी शर्ट पहनकर कमरे से बाहर आ गई? ये भी नहीं सोचा कि तेरे ससुर जी यहीं बैठे होंगे? तब प्रियंका अपनी टी शर्ट उठाकर अपनी सास को दिखाती है। ये सिर्फ टी शर्ट नहीं है माँ जी, मैंने इसके नीचे निकर पहन रखा है। बहुत बड़ा एहसान कर दिया हमारे ऊपर, जो तूने टी शर्ट के नीचे निकर पहन लिया। लेकिन हमारे घर में ये सब नहीं चलेगा। ये मत भूल कि ये तेरा ससुराल है, मायका नहीं। जाके साड़ी पहन कर आ। माँ जी, मेरे पास साड़ी नहीं है, मैं तो बस शॉर्ट ड्रेसेस और कुछ टी शर्ट लेकर आई हूँ। जो कपड़े मुझे आरामदायक लगते हैं वही सब लाई हूँ। ठीक है बहू,
कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अपनी साड़ी देती हूँ। अब बहू आ गई है तो उसे खाना खा लेने दो, साड़ी बाद में पहना देना, बेचारी को भूख लगी होगी। तू भी ना कोकिला, छोटी छोटी बात पर तुरंत गुस्सा हो जाती है। खैर, खाना खाने के बाद कोकिला देवी प्रियंका को अपने कमरे में ले जाती है और उसे अपनी साड़ी देती है। प्रियंका अपने कमरे में जाकर साड़ी पहनने लगती है। माँ जी का ब्लाउज तो बहुत बड़ा है, इसे कैसे पहनूं? ये तो मुझे बहुत ढीला होगा। चलो कोई बात नहीं, ऐसा करती हूँ, मैं ब्लाउज की जगह अपना ट्यूब टॉप पहन लेती हूँ। और प्रियंका ट्यूब टॉप पहनकर बाहर आ जाती है। उसी वक्त कोकिला देवी का छोटा बेटा वरुण विदेश से पढ़ाई पूरी करके घर वापस आ जाता है। वाओ भाभी, बहुत हॉट लग रही हो। मैंने आपके बारे में बिल्कुल सही सुना था। आप तो सच में बहुत खूबसूरत हो। भैया तो बहुत लकी हैं कि उन्हें आपके जैसी पत्नी मिली। वरुण बेटा, तू ये सब छोड़ और जाके अपने कमरे में आराम कर। बड़े दिनों बाद आया है, तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। तू अपने कमरे में जा, मैं अभी थोड़ी देर में आती हूँ। वरुण अपने कमरे में चला जाता है, लेकिन प्रियंका को देखते ही कोकिला देवी फिर भड़क जाती हैं। ये कैसा ब्लाउज पहन लिया है तूने? तुझमें जरा भी शर्म बाकी है या नहीं? ये ब्लाउज नहीं है माँ जी, ये ट्यूब टॉप है। आपका ब्लाउज मुझे फिट नहीं हो रहा था, वो ब्लाउज मुझे काफी ढीला होता, इसलिए मैंने ये पहन लिया। ब्लाउज फिट नहीं हो रहा था तो कुछ भी पहन लोगी क्या? शर्म हया है कि नहीं? कोकिला देवी रघुवीर को डांटते हुए कहती हैं। रघुवीर बेटा, हमने तुझे पढ़ने के लिए बाहर भेजा था, ना कि शादी करने के लिए। तूने शादी की तो इस बेशरम लड़की से, जिसे ससुराल में रहने के तौर तरीके नहीं मालूम। बस माँ जी, बहुत हो गया, मैं बहुत देर से सुन रही हूँ, आप कुछ भी बोले जा रही हैं। अरे मैं गांव की गंवार लड़की नहीं हूँ, शहर की पढ़ी लिखी लड़की हूँ। मुझे जिन कपड़ों में आराम महसूस होगा मैं वही पहनूंगी। रघुवीर, हम आज ही शहर वापस जाएंगे, मैं यहाँ एक पल नहीं रहूंगी। बहू, तुम्हारी सास जरा पुराने विचारों की है, उनकी बात का बुरा मत मानो। तुम हमारे लिए हमारी बेटी जैसी हो, तुम्हें जो पहनना है वो पहनो, लेकिन अभी शहर में मत जाओ। आज शाम तुम्हारी मुंह दिखाई है, सारे पड़ोसी और रिश्तेदार तुम्हें देखने आ रहे हैं। तुम चली जाओगी तो हम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। ठीक है पिताजी, लेकिन हम दोनों कल यहाँ से चले जाएंगे। जैसी तुम्हारी मर्जी बेटा। ससुर जी के समझाने के बाद मामला शांत होता है। शाम को जब प्रियंका की मुंह दिखाई के लिए सारे लोग आ जाते हैं, तब कोकिला देवी उसे बुलाने के लिए उसके कमरे में जाती हैं। बहू, ये क्या? तूने मुंह दिखाई के समय भी छोटे कपड़े पहन लिए। कम से कम मेहमानों के सामने तो कुछ ढंग का पहन लेती। हाँ, तेरी तो पूरी की पूरी टांगे नजर आ रही है इसमें। देखो ना रघुवीर, तुम्हारी माँ हर समय मुझे जलील करती रहती हैं। आखिर क्या दिक्कत है इन कपड़ों में? मुझे तो समझ ही नहीं आता। प्रियंका, बस आज का दिन किसी तरह निकाल लो। जो माँ कहती हैं मान लो। कल हम दोनों यहाँ से चले जाएंगे, फिर तुम वहाँ जो भी मर्जी पहन सकती हो, कोई तुम्हें वहाँ रोकने टोकने वाला नहीं होगा। खैर, प्रियंका तैयार होकर सबके सामने आती है। उसने एक हॉट सी टाइट ड्रेस पहनी हुई थी। पड़ोस की महिलाएं प्रियंका को ऐसे देखकर बातें बनाने लगीं। कोकिला देवी, क्या ये तुम्हारी बहू है? न साड़ी, न सिर पर पल्लू, न महिलाओं वाली शर्म हया। तुम्हारी बहू ने तो अपनी सारी शर्म हया बेच खाई है। देखो तो कैसी बेशर्मों जैसी आकर हमारे सामने बैठ गई। उस औरत की बातें सुनकर कोकिला देवी प्रियंका को खा जाने वाली निगाहों से घूर रही थी। कितना भी घूर लो सासू माँ, जैसा आप सोच रही हो ना, मैं वैसी टिपिकल बहू नहीं बनने वाली। मैं तो वही पहनूंगी जो मुझे पसंद हो। मुंह दिखाई की रस्म शुरू होती है और सभी मेहमान प्रियंका को तोहफे देने लगते हैं। कोकिला देवी रसोई में मेहमानों के खाने का इंतजाम कर रही थी। तभी कोकिला देवी के चीखने की आवाज आती है। उसकी आवाज सुनकर सभी लोग रसोई की तरफ दौड़ते हैं। प्रियंका भी रसोई की तरफ दौड़ती है। सबने देखा कि कोकिला देवी की साड़ी के पल्लू में आग लग गई थी और आग की लपटें इतनी तेज हो रही थीं कि कोई भी कोकिला के करीब जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। प्रियंका जल्दी से दौड़कर अपने कमरे में जाती है और बेड पर रखा कंबल उठाकर ले आती है। वह कंबल की मदद से कोकिला देवी की साड़ी में लगी आग को बुझा देती है, जिससे एक बड़ा हादसा टल जाता है। माँ जी, आप ठीक हो ना? आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। मुझे माफ कर दे प्रियंका बहू, मैंने तुझे बहुत बुरा भला कहा, तुझे समझने में गलती कर दी। उस दिन से कोकिला देवी की सोच बदल जाती है। वह अब प्रियंका के पहनावे पर रोक टोक नहीं करती और प्रियंका अपनी सास का प्यार देखकर शहर में जाकर अलग रहने के बजाय उनके साथ ही रहने लगती है। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें किसी को भी उसके पहनावे या बाहरी रूप रंग से नहीं आंकना चाहिए। किसी व्यक्ति का चरित्र उसकी सोच, उसके कार्यों और उसके दिल की अच्छाई से तय होता है, न कि उसके कपड़ों से। आधुनिक कपड़े पहनने वाले लोग भी संस्कारी और अच्छे विचारों के हो सकते हैं। यह कहानी इस बात पर जोर देती है कि प्यार, सम्मान और समझदारी ही रिश्तों को मजबूत बनाती है।